हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ईट पर। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस तो आपकी प्रॉपर 3 चली रही हैं और आपको मैं बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस यानी कि जो कि आप लोगों की डिमांड रहती है बट मैं डेली वो क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा पाती हूँ, वो बीच बीच में मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ। और उसकी जो टाइमिंग है वो 3 बजे की है दोपहर की, नॉट डेली बट या जिस दिन भी होगी वो 3 बजे होगी दोपहर को। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न। नॉर्मल प्रश्न हैं, लेकिन ये सारे ही प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वो भी हायर लेवल के, यानी कि पीआरटी लेवल के ये क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप टीजीटी या पीजीटी लेवल पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सुपर टेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं तो फटाफट से हम देखेंगे। हालांकि मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हर टॉपिक का वीडियो हिंदी साहित्य का बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी लिंक। तो आज की क्लास जो है वो है रिवीजन क्लास, तो आपको फटाफट से इसका आंसर गेस करते चलना है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका, संदेश रासक, इसके रचयिता है अब्दुल रहमान, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रासो है जिसका रस वीर नहीं है, श्रृंगार है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीसल देव रासो। आल खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो, हम्मीर रासो। क्वेश्चन बैक करके भी आ सकता है। जैसे इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परमाल रासो को और क्या कहते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन कुल मिलाकर आपको याद रखना है, आलखंड परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? अभी हमने ऊपर ऊपर जो परमाल रासो आलखंड देखा, उसी के कवि का नाम बताना है। नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, सारंगधर। और सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, जगनिक का है। और ये बहुत ही फेमस है, आई थिंक सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो की ये रचना है, हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ की, साखी की, रासों की, सूफी की। तो बिल्कुल आदिकाल के समय में रासो ग्रंथ जो है वो ज़्यादा प्रचलित रहे और इनकी प्रधानता रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। जितने भी लोगों ने सी गैस किया है, सही उत्तर है। और स्टार्ट करेंगे हमारा देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अंगवधू किसकी रचना है? गरीब दास, मिस्कीन दास, मूलक दास, दादू दयाल। अंगवधू, तो अंगवधू जो है वो रचना है दादू दयाल की। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। सब बंगी, ये किसकी रचना है? दादू दास, पीपा, रैदास, रज्जब। सब बंगी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए देख लेंगे क्या सही उत्तर होता है इसका। रज्जब इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर, जितने भी लोगों ने डी गेस किया था, वेरी गुड। कुछ रचनाएं होती है बहुत फेमस होती है, उसका सबको रटा रहता है। कुछ होती है जो सबको नहीं रटा रहता है, तो वो अगर आपसे बन जाता है तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी है। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मुइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। चलिए देख लेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, शेख तकी का अनुयायी मानते हैं जो मुसलमान, क्योंकि कबीरदास के आपको पता है कि दोनों धर्म को समान मानते थे और इनके जो है अनुयायी मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो शेख जो मुस्लिम अनुयायी थे वो शेख तकी को इन मानते थे कि ये उनके शिष्य हैं कबीरदास जी। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। और सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद
सिंह, ये सही आंसर हो जाता है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। निम्बकाचार्य एक बहुत फेमस नाम आता है, इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कई बार इनका बहुत पूछा जाता है निम्बकाचार्य जी का भी। सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने की थी, विष्णु स्वामी ने की थी रुद्र संप्रदाय की स्थापना। उज्ज्वल नीलमणि, इसके रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर मध्वाचार्य। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी विषय वस्तु क्या है? ये तो बहुत फेमस है, तो ये आई थिंक सबको पता होगा। फटाफट से बताइए। नायिका भेद, अवतार, लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। साहित्य लहरी। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नायिका भेद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है कौन सी? हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर होगा आपका हित तरंगिणी, ये सही आंसर हो जाता है। ये कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कविकुल कल्पतरु, इसके रचनाकार कौन है? देव, केशवदास, चिंतामणि या भिखारी दास। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि इसके रचयिता हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पिक किए थे आज के लिए आपके लिए। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो हिंदी साहित्य के ऑलरेडी अवेलेबल है। हिंदी टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, एक हिंदी साहित्य का भी प्लेलिस्ट बना है, तो सब में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो उसको चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शायद वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप चैनल के पेज पे जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हर प्लेलिस्ट में अल सब्जेक्ट वाइज बना रखा है, पूरा अरेंज कर रखा है वीडियो। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।